आज हमारे बीच हमारे प्रिय है ना प्रभु जी आए हुए हैं। हिचक्रेश स्वरूप जीवन दास प्रभु जी, तो प्रभु जी का बहुत बहुत स्वागत है। और प्रभु जी का हम आभार प्रकट करते हैं कि प्रभु जी अभी मायापुर धाम से भी होकर आए हैं और बहुत कुछ प्रभु जी के पास आज आशीर्वाद भी है हमारे लिए, धाम का, भगवान के नाम का। तो प्रभु जी अपनी वाणी से हमें है ना कृतज्ञ करेंगे। तो प्रभु जी का स्वागत करते हैं बाय चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु जी की जय हो। कृपा सिद्धभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत शुभ, सबका बहुत बहुत स्वागत। और प्रभु जी का तो स्पेशल स्वागत, क्योंकि प्रभु जी भी अभी एक विशेष यात्रा से आए हैं, जो कि वो वैसे तो एक वैसी यात्रा थी, मतलब उनके होम टाउन की, मगर उस यात्रा को प्रभु जी ने बना दिया स्पिरिचुअल यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा। तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भक्त कहीं पे भी जाते हैं तो वो भगवान के बारे में बोलना चाहते हैं, भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, भगवान के गुणानुवाद को करना चाहते हैं, ताकि दूसरा व्यक्ति, दूसरा जो सामने है उसका वो उद्धार उसको बता सके, ताकि वो भी भगवत धाम जाने के लिए अग्रसर हो। तो ये सबसे मतलब अच्छी सेवा है। और प्रभु जी का बहुत मतलब विनम्रता, उनके शास्त्रों के प्रति झुकाव, प्रभुपाद जी के प्रति अपना समर्पण, वो सब लगता है। तो इसलिए प्रभु जी की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ आप सबका। तो इसके अंदर जैसे कि सबसे पहले आप सब का स्वास्थ्य ठीक है? आप सब ठीक है? तो जी प्रभु जी, बस कृपा है आपकी। हरी 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 जी प्रभु जी, ठीक है सब प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे कृष्णा। प्रभु जी उमा माता जी, उमा देवी माता जी के घर पे वो प्रोग्राम हुआ था। अच्छा, जी प्रभु। प्रोग्राम होगा? वो जो प्रोग्राम हुआ था ना, जो वो उमा माता जी के घर पे हुआ था। उमा माता जी ज्वाइन कर रखे हैं इटावा में। अच्छा अच्छा, वहाँ पे। हाँ, तो उमा माता जी हैं यहाँ पे ग्रुप में। अच्छा अच्छा अच्छा, हरी हरी जय हो। तो ठीक है, पहले प्रभु को प्रणाम करते हैं, उसके बाद मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। प्रेम से कहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी भक्त पढ़ते पढ़ते भगवत गीता को आज 17वें अध्याय पे आ गए। हरि हरि, बहुत अच्छी बात है। एक एक श्लोक, एक एक शब्द, एक एक शब्दार्थ और अनुवाद और प्रभुपाद जी का इतना सुंदर भावार्थ तात्पर्य। तो आज आप 17वें अध्याय के 3 नंबर श्लोक पे आ गए हैं। तो 17वें अध्याय का नाम है श्रद्धा के विभाग। अब श्रद्धा मतलब, श्रद्धा से सब लोग समझते होंगे श्रद्धा का क्या मतलब। तो जैसा कि सबसे पहले अर्जुन ने यहाँ पर प्रश्न किए हैं भगवान से पहले श्लोक में। क्या प्रश्न है वो? अर्जुन ने कहा है कि हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं और उनकी स्थिति कौन सी है? ठीक है, वे सतोगुणी है, तमोगुणी है या रजोगुणी है? किस कैटेगरी में है वो लोग? तो फिर भगवान ने उसका उत्तर देना शुरू करा है। तो अभी कल पहला ही आपको उत्तर मिला है, अभी आज दूसरा उत्तर। क्या उत्तर दिया है भगवान ने? भगवान ने कहा है कि देहधारी, जो भी देह को धारण करता है जीव, वो कुछ गुणों को अर्जित करता है। जैसे यहाँ तो हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि 3 गुण होते हैं। कौन कौन से, कोई बताएगा? प्रभु जी, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो 3 गुण होते हैं, उसी के अनुसार हर जीव की पूजा भी होती है, उसी के अनुसार उसका खाना भी होता है, उसी के अनुसार उसका सोना भी होता है, उसी के अनुसार उसका उठना भी होता है, उसी के अनुसार उसकी बातें होती है। मतलब सब कुछ जो भी वो करता है, चाहे वो जीव कोई दूसरा जीव हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, उसको इन 3 गुणों के अंतर्गत होकर ही कार्य करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कोई बताएगा क्यों? क्योंकि जो प्रकृति है भगवान की शक्ति है, और जो भगवान की शक्ति है उनके अंडर में ये तीनों गुण आते हैं। तो भगवान की शक्ति को दुर्गा भी कहते हैं। दुर्गा, प्रकृति देवी का एक नाम दुर्गा भी। दुर्ग मतलब जेल। तो जो दुर्ग जेल की तो जेलर होती हैं, उनको कहते हैं दुर्गा। और दुर्गा के हाथ में एक शस्त्र होता है। वो कौन सा शस्त्र है, किसी को मालूम है? प्रभु जी, त्रिशूल और बर्छी टाइप से कुछ होता है। हाँ, मैं यही पूछना चाहता था। त्रिशूल होता है। तो त्रिशूल में कितने मतलब तिकोने होते हैं? 3 होते हैं ना। त्रि मतलब 3, शूल, शूल मतलब उसको घोपना। तो 3 त्रि होते हैं, 3 शूल। तो वो कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण।
तो ये 3 कैटेगरी से वो चलेंगे, मतलब माता 3 तरीके से हमको इसके अंतर्गत में हमको रहना ही पड़ेगा। चाहे कोई कितना भी क्यों ना स्वतंत्र बनने का प्रयास करे कि मैं तो इतना पैसे वाला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इस पद पे हूँ, कुछ भी क्यों ना हो, उसको इन तीनों के अंतर्गत रहना पड़ेगा। और जो जैसे हम इस भगवत गीता के माध्यम से ये समझ पा रहे हैं कि ये गुण भी होते हैं। नहीं तो आज से 10 साल जब हम भक्ति में नहीं आए थे तब हमें पता था 3 गुण भी होते हैं, किसी को मालूम ही नहीं था कि 3 गुण भी किसी पर कोई प्रकार की चीज भी होती है 3 गुण। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि गुण मतलब बांधना, सतोगुण मतलब सोने की रस्सी से बंधे हैं, रजोगुण मतलब चांदी की, और तमोगुण मतलब लोहे की। तो गुण कोई भी हो वो बांधता है। सतोगुण में व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से बंधता है। जैसे कि देखिए अर्जुन ने बोला है ना यहाँ पे कि वे कि अपने कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं। तो ये क्या हो गया? अपनी कल्पना के अनुसार पूजा कौन करेगा? जिसको पता ही नहीं है कि कौन किस तरीके से हमको पूजा करना है, वो अपने मन गढ़ंत तरीके से करेगा। तो ऐसे ही जैसे अगला श्लोक, जैसे कि भगवान ने दूसरे श्लोक में बोला है कि 3 प्रकार की श्रद्धा होती है जो इन तीनों गुणों से अर्जित करते हैं, सतोगुण से, रजोगुण से और तमोगुण से। श्रद्धा भी 3 है, देखिए दान भी 3 है, तपस्या भी 3 है, सब तरीके से इन तीनों के अंतर्गत ही ये सब कुछ है। और अब भगवान कह रहे हैं कि उसे अब मुझसे सुनो। तो अब आज का श्लोक पढ़ते हैं हम। पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे। सत्व अनुरूपा, अस्तित्व के अनुसार, सर्वस्य, सबों की, श्रद्धा, श्रद्धा और निष्ठा, भवती, हो जाती है, भारत, हे भरत पुत्र, श्रद्धा, श्रद्धा, मया से युक्त, अयम, यह, पुरुषः, जीवात्मा, यह, जो, यत्, जिसके होने से, श्रद्धा, 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 सह, इस प्रकार, एव, निश्चय ही, सह, वह। श्लोक। सत्व अनुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धमयो अयं पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सः। सब आप भी बोलने का प्रयास करें, सबके पास जिसके पास भगवत गीता है म्यूट में ही अपना अपना बोलने का प्रयास करिए, क्योंकि जब हम भगवान के इन शब्दों को, जो भगवान, भगवत गीता का मतलब क्या है? भगवत मतलब भगवान और गीत, गीता मतलब जो भगवान ने गाया हुआ गीत। तो जो भगवान की वाणी, भगवान के मुखारविंद से जो चीज भी निकला है उसको अगर हम उच्चारण करेंगे तो हमारा शुद्ध, हमारा जो चित्त होगा वो शुद्धिकरण, और हम उसको सीख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, कैसे हम पढ़ना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे संस्कृत के शब्दों को, जिनको अभी हम सब प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम संस्कृत के शब्दों को बोलने का प्रयास करें। ठीक है ना? तो चार तरीके से, मतलब 4 इसको भाग में पढ़ो। कैसे? सत्व अनुरूपा सर्वस्य, एक भाग। फिर दूसरा भाग, श्रद्धा भवति भारत। फिर तीसरा, श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सः। ठीक है? तो शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे भरत पुत्र, तो पहले पूरा पढ़ देता हूँ। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व, अपने अपने अस्तित्व के अनुसार
मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो सबसे पहले भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को क्या कहा है? भरत पुत्र। कोई बताएगा मेरे को भरत पुत्र क्यों कहा गया है? किसी को अगर पता है तो। प्रभु जी, हरे कृष्ण जी। बाबू, उनकी माता का नाम था, उनकी माता का नाम था, प्रभु जी उनकी माता का नाम तो कुंती था। हाँ वही तो। सॉरी प्रभु जी, भारत कुछ जरा सा प्रभु जी भूल रहे हैं, सॉरी। कोई बात नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो यहाँ पे जो पांडवों का ये जो कुल स्टार्ट हुआ है उनके भरत महाराज से शुरू हुआ है, तो भरत पुत्र ही कुल से स्टार्ट हुआ, इसलिए भरत पुत्र का। बिल्कुल, थैंक यू प्रभु जी। एक्चुअल में भगवान भरत पुत्र अर्जुन को कह रहे हैं, मगर उनके माध्यम से हमारे सबको कह रहे हैं, क्योंकि हम भी भरत पुत्र ही हैं। क्यों? भरत से आया है भारत। भारत मतलब जो भरत के अनुयायी हैं, भारतवासी। भारतवासी क्यों कहा जाता है? भरत का अर्थ है दिव्य ज्ञान, और जो भारतवासी हैं उनका अर्थ है जो दिव्य ज्ञान में रत है, वही भरत है, वही भरतवासी है। तो हम सब जो भी समाज में सब जो भी रहते हैं, उन सब का कर्तव्य है कि देखो, बाहर विदेश का तो मुझे भगवान ने यहाँ पर ये नहीं बोला कि ऑस्ट्रेलिया पुत्र, अमेरिका पुत्र, यूक्रेन पुत्र, कोई भी पुत्र नहीं बोला। भगवान ने क्या कहा है? भरत पुत्र। भरत मतलब भारत। देखिए शब्दार्थ में भगवान ने, शब्दार्थ में प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है? भारत शब्द आया है, भारत। और उसके बाद भारत का अर्थ क्या बताया? भरत पुत्र। शब्दार्थ में आप लोग देख सकते हैं। देखिए भारत मतलब हे भरत पुत्र। तो भगवान ने भरत पुत्र इसलिए कहा है क्योंकि जो भी भारत भूमि पे जन्म लेता है उसका कर्तव्य है, ये कर्तव्य बन जाता है उसका, एक मतलब एक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो खुद तो मतलब भगवान के धाम जाए, मगर प्रचार करके दूसरों को भी ले जाए। जैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, भारत भूमि ले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। चैतन्य महाप्रभु ने वो भी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो वहां पर भगवान पहले भगवत गीता में अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताने का प्रयास कर रहे हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु उसको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि कैसे करना है। ठीक है ना? तो अब अर्जुन को भगवान कह रहे हैं हे भरत पुत्र, हम सबको कह रहे हैं हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत, वही 3 गुणों के अंतर्गत, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंतर्गत अपने अपने। अब यहाँ पर भगवान सिर्फ ये भी बोल सकते थे कि विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अस्तित्व के अनुसार, मगर भगवान ने 2 बार लगाया अपने अपने। इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति है वो सतोगुण में हो सकता है, दूसरा व्यक्ति रजोगुण में हो सकता है, तीसरा व्यक्ति तमोगुण में हो सकता है, फिर चौथा व्यक्ति रजोगुण और सतोगुण में हो सकता है, फिर 5वां व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण में हो सकता है, फिर 6ठा व्यक्ति सिर्फ तमोगुण। ऐसा मतलब सबका मिश्रण चलता है, कोई रजोगुण में होता है, कोई सतोगुण में, ऐसा चलता है। तो यहाँ पर भगवान ने क्या बोला है कि उन गुणों के अधीन होकर, उन गुणों के अंतर्गत, उनके मतलब शरणागत, वो मतलब वो व्यक्ति उन गुण, मतलब वो गुण है ना, वो गुण के हिसाब से ही चलेगा। वो ऐसा नहीं है वो अपने हिसाब से चल सकता है कि वो चाहे तो मैं सतोगुण में आ जाऊं तो सतोगुण में चलूंगा। जैसा गुण चलाएंगे वैसा वैसा वो चलेगा।
तो अपने अपने गुणों के अस्तित्व, मतलब गुण मान ले यहाँ पे अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार, अब यहाँ पर विशेष प्रकार भी एक अलग टॉपिक बन सकता है कि विशेष क्यों कहा भगवान, क्यों, क्योंकि श्रद्धा के अलग अलग विभाग हैं। जैसे सतोगुण में श्रद्धा होती है, रजोगुण में श्रद्धा होती है, तमोगुण में भी श्रद्धा होती है। अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि सतोगुण की श्रद्धा का वाला व्यक्ति कौन सी पूजा करता है, रजोगुण वाला व्यक्ति किसकी पूजा करता है, और तमोगुण वाला व्यक्ति किस प्रकार की पूजा करता है। तो इसमें भगवान ये इसलिए बोल रहे हैं विशेष प्रकार की श्रद्धा, अलग अलग श्रद्धा बन सकती है। तो वो जैसे जैसे उसका गुण होगा वैसा वैसा वो क्या करेगा, उस श्रद्धा को विकसित करेगा, अपने अंदर उसको विस्तार करेगा। जैसे मान लीजिए कोई शराबियों का संग करता है, तो क्या करेगा, वो कोई भजन कीर्तन की श्रद्धा तो विकसित नहीं करेगा, वो कौन सी श्रद्धा विकसित करेगा, तमोगुण की श्रद्धा विकसित करेगा। और उसी प्रकार से उसका संग होगा, वैसे ही उसकी चेतना और श्रद्धा विकसित होती जाएगी। फिर उसी गुण के अनुसार वो बात करेगा, कर्म करेगा और अपना नुकसान करेगा बस। तो इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की श्रद्धा को वो विकसित करेगा। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। अब कोई, जैसे मैंने अभी शराबी का एक एग्जांपल दिया था, तो कोई भी व्यक्ति कोई शराबी को देखेगा तो यूं थोड़ा ना बोलेगा कि भाई बहुत सज्जन पुरुष है, बोलेगा कोई नहीं बोलेगा उसको। क्या बोलेगा, कह रहे ये तो बहुत ही जैसे जानवर कैटेगरी का होता है ना, क्योंकि वो जब वो मदिरा पान कर लेते हैं तो वो फिर नाली हो कोई कुछ भी हो तो फिर उनको पता नहीं है, क्योंकि उनका माइंड एक अलग तरीके से चला गया। तो उस गुणों के, जैसे हम किसी ने इस तमोगुण की श्रद्धा को, मतलब गुण को विकसित कर लिया है, सोता है, आलस करता है, बासी खाना खाता है, मांस भक्षण करता है, इस टाइप की कैटेगरी का अगर उसने गुण विकसित कर लिया है, तो जो दूसरा होगा उसकी बातों से, उसके रहन सहन से, उसके रख रखाव से वो क्या होगा, उसको पहचान लेंगे कि भाई ये इसका जो लेवल है ना वो बहुत, मतलब इसके साथ नहीं हम रहेंगे भाई। तो यहाँ पर भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि वो अपने द्वारा अर्जित किए हुए गुणों को, कोई व्यक्ति सत्वगुण को अर्जित कर सकता है, ऐसा नहीं है नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, उसके हाथ में। जैसे आप सब जितने भी भक्त हैं सुबह प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो ये सब क्या है, ये सत्वगुण का एक, मतलब सत्वगुण का एक दर्शाता है कि हम सब सत्वगुण में हैं। और फिर जीव को विशेष प्रकार की श्रद्धा उसको फिर प्राप्त होती है, किसके अनुसार, कोई बताएगा, सतीश प्रभु को छोड़ के किसके अनुसार श्रद्धा प्राप्त होती है, प्रभु जी कर्म के अनुसार नहीं, गुण के अनुसार। जी प्रभु जी, गुणों के अनुसार। जब हमारे गुण होंगे ना जैसे ही, तो वैसे ही हमारी श्रद्धा बन जाएगी। जैसे तामसी व्यक्ति होगा तो तामसी व्यक्ति क्या करेगा, जैसे अगले श्लोक में को मैं थोड़ा सा इसमें मतलब ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि बातें वहीं से फिर घूम के आ रही है। तो तामसी व्यक्ति क्या करेगा, लेट सोएगा, लेट उठेगा, जो करना है करेगा, और कोई व्यक्ति बोल देगा हाँ भाई मेरे को ना इसको कुछ, मतलब इसको कुछ करना है, तो वो उसमें तमोगुणी श्रद्धा वाली में चले जाएगा, मतलब उसको कुछ वो जादू करते हैं ना वो सब कर देगा वो, तो ऐसा वो करेगा। तो ये जो गुण वो विकसित कर लेगा तो उसकी श्रद्धा क्या हो जाएगी, उसी कैटेगरी में चले जाएगी। मतलब अगर आप उसको दूसरी बात भी बताओगे ना तो भी वो मानेगा नहीं।
चाहे आप कितनी ही अच्छी क्यों ना बात बताओ, भगवान से रिलेटेड, भक्तों से रिलेटेड, हरिनाम से रिलेटेड कुछ भी क्यों ना बताओ, तब भी वो क्या बोलेगा, नहीं ये सब कुछ नहीं होता, ये ऐसा थोड़ा ना होता है। क्यों बोलेगा ऐसा? क्योंकि उसने कुछ तमोगुण अर्जित कर लिए हैं, रजोगुण अर्जित कर लिए हैं, सतोगुण अर्जित कर लिए हैं। मतलब इन गुणों के अनुसार उसने कुछ सोच की अपनी श्रद्धा को एक माइंड सेट कर लिया है उसने कि बस यही है सही और जो बताएगा वो गलत है। तो इस तरीके से वो अपने गुणों को अर्जित करता है। अब यहाँ पर भगवान ने शब्दार्थ में, जैसे श्लोक में एक शब्द है सर्वस्य, सर्वस्य शब्द का अर्थ प्रभुपाद बोल रहे हैं सबों की, सबों की। अब कोई बोलेगा कि भाई कैसे, मतलब चलो मान लो ये सतो, ये सबकी नहीं होएगा, किसी किसी की होएगा, तो ऐसा नहीं है। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि सभी की श्रद्धा उसके गुणों के अनुसार बन जाती है। और अयम, जैसे फिर वो जीवात्मा क्या करते हैं, वो जीवात्मा इसकी श्रद्धा के अनुसार अपने गुणों को अर्जित करती है, सॉरी गुणों के अनुसार श्रद्धा को अर्जित करती है और वैसी उसकी चेतना बनती जाती है। तो जैसे कि अभी तात्पर्य को एक बार एक एक लाइन को लेते हुए चलते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी, प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसा भी हो एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम सतोगुण, राजस, तमो, रजोगुण अथवा तामसी कहलाती है। नॉर्मली अगर कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति भी होगा तो उसकी कुछ ना कुछ श्रद्धा तो होगी होगी। ऐसा नहीं है मतलब उसने कोई तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण को अर्जित करा है तभी उसकी श्रद्धा बनेगी। वो श्रद्धा तो उसकी पहले ही है। क्यों? जैसे जब ब्रह्मा जी इसकी सृष्टि करते हैं, इसकी ब्रह्मांड की, तो वो क्या करते हैं, वहां पे बहुत सारे जीवात्माएं होती है। तो बहुत सारी जीवात्माओं पे अलग अलग, जैसे एक अलमारी है, उस अलमारी में बहुत सारे खाने, यहाँ पर उन्होंने कुछ रखा है, यहाँ पर कुछ रखा। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा एक अलमारी, वहां पे एक अलमारी में मन रखे हैं बहुत सारे, यहाँ पर मन है, ये मन है, ये बहुत सारे मन है। दूसरी अलमारी में बहुत सारी इंद्रियां हैं। तीसरी अलमारी में ये कौन सा टाइप का, इसको अहंकार, इसको मन बुद्धि देनी है, ये बुद्धि है, ठीक है। तो अब क्या होएगा, जैसे एक जीव है, अब ब्रह्मा जी देखेंगे अच्छा इसका पहले ऐसा था, ये तमोगुणी था, इसने ये गंदे काम किए थे, इसने ये, अच्छा तो उसको क्या करेंगे, उस टाइप का उसको उठा के मन देंगे। फिर ऐसे ही उसको क्या करेंगे, उसको बुद्धि देंगे। ऐसे ही उसको अहंकार, मन बुद्धि अहंकार उसको ऐसे देंगे। फिर ऐसे ही उसको इंद्रियां मिलेंगी। फिर उसके अनुसार उसको क्या मिलेगा, शरीर मिलेगा। कुत्ते का शरीर, सुअर का शरीर, गधे का शरीर, बिल्ली का शरीर, ऐसे अलग अलग टाइप से उसको मिलेगा। फिर वो उसी शरीर के अनुसार कर्म करेगा। तमोगुणी शरीर होगा तो तमोगुणी के हिसाब से, रजोगुणी होगा तो रजोगुणी के हिसाब से। फिर ऐसे ही मनुष्यों का होगा अलग अलग टाइप का, फिर उनको देंगे ब्रह्मा जी। तो ऐसे यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्या है, उस ऐसा नहीं है कि उसके मतलब पास पहले श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा पहले ही है, लेकिन अब उस श्रद्धा को यहाँ पर इस संसार में आने के बाद क्या करता है, वो अलग उस श्रद्धा में कुछ मिक्स करता है। जैसे अच्छे व्यक्तियों का संग करेगा तो उसकी श्रद्धा सतोगुणी श्रद्धा हो जाएगी, गंदे व्यक्तियों का संग करेगा तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी श्रद्धा बन जाएगी। ये प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों की संगति करता है। जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया कि अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार
अब हम सब अपने जीवन में इसको देख सकते हैं कि हमारा झुकाव कहाँ है। तो हमारी श्रद्धा वैसी ही है, समझो। अपनी डेली दिनचर्या में हम देख सकते हैं, मान लीजिए, बुरा मन मानिएगा, कि कोई जेंट्स है या कोई लेडीज है, तो वो देखती है, अच्छा यहाँ पे बातें चलती हैं, अच्छा ये दूसरे फला फला व्यक्ति की फला फला लेडीज की बातें कर रहे हैं, अच्छा तो हम सब क्या, कोई जाएगा कि हाँ भाई हम चलते हैं वहां पे, यार मैं भी तो सुनूं क्या बात कर रहे हैं, क्या अच्छा उसने ऐसे कर दिया था, ओहो ये ऐसा है ही ऐसा। तो ये क्या है, जब हमारा श्रद्धा वहां पर चला गया, तो ये श्रद्धा कौन सी होगी, कौन सी श्रद्धा होगी, ये रजोगुणी श्रद्धा, तमोगुणी श्रद्धा होगी। अब दूसरी जगह कोई भगवान का कथा चल रही है, मान लो ये ऑनलाइन कथा चल रही है, अब सब यहाँ पर कोई एक माता जी सुन रहे हैं, कोई प्रभु जी सुन रहे हैं, कोई माता जी सुन रहे हैं, ऐसे तो घर के दूसरे मेंबर आ जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो भी आके देख रहे हैं, अच्छा ये कथा चल रही है, मैं भी जरा सुन तो लूं क्या चल रहा है भाई। तो उनकी श्रद्धा क्या हुई, सतोगुणी श्रद्धा हुई, उनका इंटरेस्ट आ गया है भगवान की कथा का, कुछ भी एक शब्द भी क्यों ना सुन ले, या कहीं कीर्तन कथा चलता है तो वहां पर जा रहे हैं, गाने का उनका मन है, तो उनका क्या हुआ, सतोगुणी श्रद्धा। और जैसे जैसे लोगों की वो संग करेगा, जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे कि वह कतिपय लोगों का संग करता है, वैसे वैसे उसकी विशेष प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न और विकसित होती जाती है। जैसे एक दिन आपने एक गुल्लक में एक पैसा डाला, अगले दिन एक और डाला, फिर तीसरे दिन एक और डाला, चौथे दिन एक और डाला, तो ऐसे ऐसे क्या होगा, गुल्लक भरता जाएगा। तो ऐसे ही हम अपनी श्रद्धा को गुणों के अनुसार भरते जाते हैं, फिर वैसे ही कैटेगरी हमारी बनती जाती है, वैसा ही हमारी चेतना बनती जाती है, वैसे ही हमारा मन बनता जाता है, और फिर वैसे वैसे हमारा जब शरीर छोड़ने का समय आता है, तो जैसे हमारी श्रद्धा, जैसा हमारा मन, जैसे हमारी चेतना रहती है, उसी प्रकार हमारे को शरीर दिया जाता है। ये है यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। अब वास्तविक तथ्य तो यह है कि जैसा 15वें अध्याय में कहा गया है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश, प्रत्येक जीव क्या है, परमेश्वर का अंश। सतीश प्रभु जी को छोड़ के किसी को श्लोक याद है ये वाला, कौन सा अंश, परमेश्वर का अंश, कौन सा श्लोक है, 15वें अध्याय का 7 नंबर श्लोक। हमें जी, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करष्यति। क्या बोल रहे हैं भगवान इसमें, ममे वांशो जीवलोके, ये जितने भी जीवात्मा यहाँ पर संसार में ब्रह्मांड में असंख्य ब्रह्मांडों में दिखती है, वो सब क्या है, मेरे ही अंश है। जैसे कि प्रभुपाद जी इधर बता रहे हैं कि प्रत्येक जीव परमेश्वर के अंश हैं, अतएव वह मूलतः मतलब उनकी जो जड़ है, वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे है। अब कोई व्यक्ति कोई भक्त ये क्वेश्चन करेगा कि भाई एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि भाई हम प्रकृति के 3 गुणों से बंधे रहते हैं, और दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि समस्त गुणों से परे हैं, तो ये दोनों तो क्या हो गया, विरोधाभास हो गया कि भाई ये भी है ये भी है। भाई एक जैसे एक बोतल में तो एक ही तरीके से मतलब हम पानी डाल सकते हैं ना, नीचे से तो नहीं डाल सकते, तो ऐसे ही एक मयान में एक ही तलवार रह सकती है। तो ये कैसे है, तो इसको ऐसे समझेंगे, देखिए एक नदी है या समुंदर है, कोई तालाब है, अब बादल आए, वहां से उन्होंने वाष्प उठाया, मतलब भाप के उस भाप में उठाया पानी को, अब वो पानी क्या है, साफ है, ठीक है। अब वो बादल कहीं जा रहे हैं पानी लेके,
फिर दूसरी जगह पानी को उन्होंने छोड़ दिया। तो क्या हो गया, जब वो पानी नीचे गिरेगा तो क्या हो जाएगा, बारिश गीला गीला गंदा हो जाएगा ना, गंदा हो जाएगा प्रभु। गंदा हो जाएगा माता जी, बिल्कुल। क्यों, पहले वो पानी साफ था, समुद्र का, नदी का पानी बिल्कुल स्वच्छ था, लेकिन वो जब जमीन पे गिरा तो यहाँ पर वो दूषित हो गया, क्योंकि नीचे मिट्टी था, कीचड़ कीचड़ हो गया, तो कीचड़ में वो पानी खराब हो गया। ऐसे ही हमारी स्थिति, हम सब भगवान के अंश हैं और हम सब की स्थिति सच्चित आनंद में। सत मतलब कभी ना मिटने वाली, चित मतलब ज्ञानवान, और आनंद में मतलब खुशी हमारा। लेकिन जब हम भगवान के धाम से गिरते हैं ना, तो हम सब इन 3 गुणों के अंतर्गत बंध जाते हैं। यहाँ पर ये कैटेगरी है, ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी इधर, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि समस्त प्रकार के गुणों से परे होता है जीव। अगर हम धीरे धीरे भगवान की शरण में जाने का प्रयास करेंगे तो हम भी तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, और हमको सतोगुण में नहीं अटकना है, सतोगुण से और ऊपर कैटेगरी में जाना है। सतोगुण से ऊपर कौन सी कैटेगरी है, सतीश प्रभु जी को छोड़ के कोई बताए। पूर्ण सतोगुण प्रभु जी। शुद्ध सतोगुण, शुद्ध सतोगुण जी। शुद्ध सतोगुण जी। तो शुद्ध सतोगुण में हमको जाना है, जब भी हम इन 3 गुणों से ऊपर होंगे। नहीं तो अगर 3 गुणों पे चाहे सतोगुण भी होगा तो भी वो बंधन होगा। लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। जैसा कि मैंने आपको समझाया है, सेम वही बात प्रभुपाद जी इधर बोल रहे हैं कि जब हम भगवान से अपने संबंध को भूल जाएंगे और बद्ध जीवन में, बद्ध मतलब बंधे हुए इस जीवन में, भौतिक प्रकृति के संसर्ग में, मतलब मायादेवी प्रकृति के संसर्ग में हम जब आएंगे तो क्या होगा, हम भूल जाएंगे। जैसे हम समाज में सब लोग भूले हुए हैं ना, सब लोग बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, सो रहे हैं, भोग कर रहे हैं, बस किसी को याद है कि प्रभु भी होते हैं, प्रभु का भजन भी करना होता है, उनका नाम लेना होता है, उनको जानने का प्रयास करना होता है, नहीं तो फिर कुत्ता बनना पड़ता है, फिर उसको डंडा मार देता है कोई, कोई उसको पैर तोड़ देता है, कोई उसको गर्म पानी फेंक देता है। तो जैसे जैसे फिर वो अब नहीं कोई समझेगा तो फिर वही फिर कुत्ता बिल्ली सुअर बनना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, कोई समझने को तैयार ही नहीं है। तो यही बात प्रभुपाद जी इधर बता रहे हैं कि भाई भगवान से अपने संबंध को जागृत करने का प्रयास करिए। आहार निद्रा भय मैथुन नहीं, सिर्फ यही नहीं करते रहिए, तो एक पशु भी करता है। इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं। क्या भौतिक होते हैं? अस्तित्व और कृत्रिम श्रद्धा। कृत्रिम श्रद्धा मतलब जो, जैसे किसी की श्रद्धा है कि जैसे आजकल समाज में बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय और संप्रदाय करूं, बहुत सारे संस्थाएं खुल गई हैं, जिसमें कोई बोलता है ये गुरु जी हैं, ये शिव बाबा के अवतार है जी। अरे भाई कुछ नहीं है। तो वो उनकी श्रद्धा कहाँ चली गई है? गुरु जी में चला गया। अभी कोई बोलता है जी संत निरंकार जी हैं, वो उनकी श्रद्धा उसमें चली गई है। तो ये सब क्या है? ये एक भौतिकवादी श्रद्धा है। और अस्तित्व कैसा है इनका? इन जितने भी ये कैटेगरी की श्रद्धा है, इन सबका अस्तित्व कैसा है? कभी भी डिग जाएगा, कभी भी छोड़ देंगे, कभी भी वो खुद छोड़ देंगे या हम छोड़ देंगे। तो ऐसी श्रद्धा काम नहीं आती। श्रद्धा केवल भगवान में होनी चाहिए, भक्तों में होनी चाहिए, हरि नाम में होनी चाहिए, कथा में होनी चाहिए। ये है श्रद्धा। और सब श्रद्धा
चाहे वो आपकी श्रद्धा आपके पुत्र में हो, पुत्री में हो, पत्नी में हो, पति में हो, माता पिता में हो, ये सब कोई श्रद्धा, ये कैटेगरी वो नहीं, ये भगवान वाली मतलब आध्यात्मिक नहीं, कृत्रिम है, मतलब छोटी है, जो कभी भी टूटने वाली श्रद्धा है। भले ही कोई किसी धारणा या देहात्म बोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य होता है। मतलब वो भूल जाता है, देहात्म मतलब इस शरीर को धारण करने के बाद वो भूल जाता है कि उसकी जो स्थिति है वो क्या है, निर्गुण की है। निर्गुण मतलब तीनों गुणों से ऊपर की है और दिव्य है। आत्मा का स्वरूप, आत्मा का क्या स्वभाव है, जीवे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। अतएव भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कलमश से शुद्ध होना पड़ता है। यही एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्ण भावना अमृत में लौटने का। तो श्रद्धा विकसित करने का उद्देश्य क्या है? मान लो कोई बोले कि भाई हम तो ठीक है, हम तो रजोगुण की श्रद्धा में ठीक है, नहीं हमारे को मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपका हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमको सतोगुणी श्रद्धा को विकसित करना है पहले, तो उसके बाद ही शुद्ध सतोगुण में वाली विकसित होगी। तो पहले हमें सतोगुण वाली विकसित करनी है। वो कैसे? जब हम भगवान की शरणागत होंगे। कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण भावना अमृत जब हमारा कृष्ण भावना में हमारी चेतना हो जाएगी, जब हमारा वो कैटेगरी आएगी शुद्ध सात्विक, शुद्ध सत्व वाली श्रद्धा वाली। और जब हम भगवान से अपने, अभी सब लोग भगवान से अपने संबंध को भूल गए हैं कि हम सबको पता नहीं है कि हमारा कितना सौभाग्य है कि सोचो कोई हमारे घर में कोई प्रधानमंत्री आ जाए तो हम अपने आप को कितना अच्छा मानेंगे कि भाई हमारे घर में प्रधानमंत्री आ रहे, सब अच्छा करेंगे। और मान लो प्रधानमंत्री से हमारी कोई रिश्तेदारी निकल जाए तो और भी मतलब हम सीना चौड़ा हो जाएगा हमारा कि हमारे फला हमारे रिश्तेदार हैं जी। तो ऐसे ही प्रधानमंत्री छोड़ो, देवी देवता छोड़ो, उन ब्रह्मा जी भी छोड़ो, उनसे भी ऊपर भगवान श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मांड के नायक से हमारा संबंध है, मगर उस संबंध को हम भूल गए। कैसा संबंध है हमारा? हमारा संबंध उनके साथ ऐसा है, ये ऐसा संबंध नहीं है जैसे पत्नी पति का, पुत्र पुत्र का और माता पिता का। हमारा उनके साथ ऐसा संबंध है कि हम किसी भी कैटेगरी में क्यों ना चले जाएं, मतलब हम मल के कीड़े भी क्यों ना बन जाएं, हम जमीन के नीचे चींटियां हैं वो भी क्यों ना बन जाएं, हम निकृष्ट से निकृष्ट योनि भी क्यों ना प्राप्त कर लें, प्रभु हमारा संग छोड़ते नहीं है। वो हर समय हमारे साथ रहते हैं और हर समय परमात्मा रूप में हमें ज्ञान देते रहते हैं कि कैसे हम इस शरीर को छोड़कर अच्छे शरीर में जाएं, फिर हम मनुष्य शरीर प्राप्त करें, फिर भगवत साक्षात्कार करें, आत्म साक्षात्कार करें और भगवान के धाम आए। एक पुस्तक है मेरे पास, उसका नाम है भक्ति हृदय का मंथन। उस पुस्तक में लिखा है कि भगवान हमारे लिए रोते, हम चाहे रोए चाहे नहीं रोए, भगवान हमारे लिए रोते। भगवान देखते हैं कितने करोड़ों अरबों खरबों जन्मों से ये माया की सेवा कर रहा है, कब ये मेरे पास आएगा या आएगी। ये सब वहां पर तो आएगा नहीं होता। हम सब जीवात्मा है, मतलब हम सब का, चाहे कोई पुरुष नहीं है कोई स्त्री नहीं है, सब एक ही कैटेगरी में है, आत्मा की स्थिति में। तो भगवान देखते हैं कि कब ये मेरे पास आएगा, कब ये मुख मोड़ेगा। जैसे कि आपने पीछे एक पढ़ा होगा एग्जाम्पल कि एक डाली है, उसके ऊपर दो पंछी बैठे हैं, एक पंछी फल को खा रहा है, एक पंछी देख रहा है।
तो वो जो देख रहा है वो परमात्मा है और जो खा रहा है वो आत्मा है। तो जो आत्मा है वो फल में खाने में बिजी है, फल को खाने में बिजी है, बस भोग करने में बिजी है। और परमात्मा देख रहा है कि कब ये मेरी तरफ मुड़ेगा। भगवान देख रहे हैं कि कब ये मेरी तरफ मुड़ेगा, मतलब कब ये अपने चेतना को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने रुझान को मेरी तरफ लगाएगा, ताकि इसका वापस ये मेरे पास आ जाए, ये वापस ये समझ सके कि मैं और ये मेरा इनके साथ कैसा संबंध है। जैसे एक शरीर होता है ना, उस शरीर का अंग को आप अलग कर लो तो वो अंग अलग होगा ना, उसको बड़ा दर्द होएगा शरीर को। जो ऐसे ही हम सब भगवान के अंग अलग हो गए मगर हमको दर्द नहीं हो रहा, भगवान को दर्द हो रहा है। प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल दिया करते थे कि एक कोई पुर्जा है, वो पुर्जा नीचे गिर गया मशीन से, तो वो पुर्जे को कोई पूछेगा? उसको पैर मार के कहीं फेंक देंगे या उठा के कूड़े में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है वो पुर्जा किस चीज का है। लेकिन वही पुर्जा अगर वो मशीन में लगा होगा, चाहे वो ढीला ही क्यों ना हो, तो दूसरा क्या करेगा? उसको टाइट कर देगा कि भाई ये इस मशीन का। तो ऐसे ही हम अगर भगवान के संग में लगे रहेंगे तो हमारा उद्धार है। अगर हम विमुख रहेंगे तो फिर हमारा पतन। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त होता है। मतलब यदि वह आत्म साक्षात्कार के इस पथ को ग्रहण नहीं करता तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बह जाता है। तो जैसा मैं पहले अभी बताया थोड़ी देर पहले कि कृष्ण भावना अमृत को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। जो कृष्ण भावना अमृत का मार्ग है, जो उसमें जो हम अभी चल रहे हैं, वही मार्ग हमें प्रभु के चरणों तक ले जाने वाला है, उनकी प्राप्ति करवाने वाला है। ठीक है ना? और कृष्ण जैसे कि ऐसा अब हम सोचेंगे कि भाई यहाँ पर तो भारतवासियों की बात हो रही है, बस भारत में होता होगा ना। ये आप YouTube में देख सकते हैं, आप कहीं वृंदावन में जाके देख सकते हैं, आप मायापुर धाम में जाके देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में क्यों स्वीकार कर रहे हैं इसको। कोई डॉक्टर स्वीकार कर रहा है, कोई इंजीनियर स्वीकार कर रहा है, कोई साइंटिस्ट कर रहा है, कोई अनपढ़ कर रहा है, कोई भी कैटेगरी में क्यों स्वीकार कर रहे हैं कृष्ण भावना अमृत को। इसका एक सरल सा आंसर ये है कि हम सब के हृदय में कृष्ण भावना है, इसलिए हम आसानी से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर हमारे अंदर कृष्ण भावना नहीं होती तो हम सब इसको अपनाने में बहुत कतराते। लेकिन नॉर्मल सी बात देखी जाती है कि कोई व्यक्ति पहले ही बार प्रवचन में आया है, पहले ही बार संकीर्तन में बैठ रहा है, उसको अच्छा लगता है, पहली बार में अच्छा लग जाता है उसको। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में भगवान की भावना है ना, कृष्ण प्रेम है, लेकिन सुप्त अवस्था में है। उसको चिंगारी दिखा के जलाना है, जगाना है भगवान के नाम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हम करेंगे तो हमारा बहुत बढ़िया, हमारा भगवान का कृपा मिलता जाएगा और आगे बढ़ते जाएंगे। और अगर वो इस चीज को नहीं ग्रहण करता कोई भी, तो क्या होगा? अगर वो कृष्ण भावना अमृत को नहीं अपनाएगा तो क्या होएगा? मैंने अभी पढ़ा है, जिसके पास भगवत गीता है वो बता सकता है। जो कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण नहीं करेगा उसको क्या हो जाएगा? उसको प्रभु जी वो नीचे की योनि में जाएगा, जो शास्त्रों को प्रभु जी नहीं पढ़ेगा, नहीं समझेगा।
नीचे की योनि में तो जाएगा माता जी, मगर भगवान इस श्लोक के अनुसार क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं प्रकृति के गुणों के साथ बह जाएगा वो। पहले वो प्रकृति के गुणों के साथ बहेगा, फिर निकृष्ट योनि में जाएगा, क्योंकि गुण पहले आएंगे। प्रकृति देवी पहले उसको गुण देगी। अब हम आज अब देखिए, ये पूरा जो अध्याय है ना, ये पूरा अध्याय सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यही इसी का मिश्रण चलेगा। तो अब हम रोज अपने हृदय का मंथन कर सकते हैं कि अभी हम कौन से गुण में हैं। अगर हम किसी को डांटते हैं या ज्यादा सोते हैं या गलत सोचते हैं तो हम तमोगुण में हैं। अगर हम भोग के बारे में सोचते हैं या ज्यादा चटपटा, ज्यादा मिर्ची, ये सब अगर हम खाते हैं तो हम रजोगुण में हैं। अगर हम शुद्ध सात्विक खाना प्रसाद पाते हैं और हमारा चेतना भगवान की जो भी हमारी जो पठन पाठन और नाम भजन है इसमें है, भक्तों के संग में है, जल्दी उठने में है, तो क्या है, हम सतोगुण में है। तो हम डेली रूटीन में हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है, क्योंकि पूरा श्लोक ही श्रद्धा के ऊपर है। इसलिए श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। श्रद्धा कहाँ से उत्पन्न होती है? सतोगुण से। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। एक व्यक्ति की श्रद्धा किसी देवता में होती है, हो सकती है, जैसे कि अगले श्लोक में बताएंगे भगवान कि उसको मान लीजिए किसी देवी देवता में उसकी श्रद्धा है, तो क्या होएगा, फिर धीरे धीरे उसका रुझान उनकी तरफ ही होता जाएगा। फिर भगवान क्या करते हैं? भगवान कहते हैं, आगे आएगा शायद, कि जो व्यक्ति जिस प्रकार की श्रद्धा को विकसित करता है ना, मैं उसकी श्रद्धा को उसी में दृढ़ कर देता हूं। भगवान अपना नहीं थोपते। भगवान क्या बोल रहे हैं कि जिस जिस कैटेगरी में वो जाना चाहेगा मैं उसको वही प्रदान कर दूंगा। ठीक है ना? और उसी धर्म, उसी श्रद्धा के अनुसार वो क्या करेगा, जैसे कृत्रिम, मतलब जैसे अलग अलग प्रकार के ईश्वर हुए, कोई बहुत सारे ईश्वर होते हैं ना, मगर परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण होते हैं। देवी देवता बहुत सारे, उनके अनुसार, मनोधर्म के अनुसार वो पूजा करेगा। मनो मतलब अपने मन के अनुसार। कहीं शास्त्र में नहीं लिखा, किसी ने कहीं किसी संप्रदाय से नहीं जुड़े, कोई प्रमाणिक ग्रंथ नहीं पढ़ा, कोई कुछ नहीं करा, बस मन कर रहा है, आज मेरा मन करा, आज मैंने ऐसे पूजा कर ली, आज कल मेरा मन करा, कल मैंने उन देवी देवताओं की पूजा कर ली, परसों मेरा मन करा मैंने उनकी कर ली। मनोधर्म के अनुसार। और उसको कोई बताएगा ना कि आप ये ऐसा नहीं, गलत कर रहे हो, सही नहीं कर रहे, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो वो बोलेगा आपको क्या पता, अरे ऐसे ही तो होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन से किए गए कार्य को ही क्या बना दिया है? धर्म बना दिया है। उसको कहते हैं मनोधर्म। उसके मन का एक अलग धर्म चालू कर दिया उन्होंने। लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से होती है। जो हमारी प्रगाढ़ श्रद्धा होती है वो कौन सी चीज से होती है? सात्विक कार्यों से। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, वे सब मिश्रित होते, वे शुद्ध सात्विक नहीं होते। भौतिक जीवन में जितने भी कार्य होते हैं वो क्या होते हैं? पूर्णतः शुद्ध नहीं होते, मतलब आध्यात्मिक लेवल पे नहीं होते। वो भौतिक लेवल पे होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं? पूरी तरह शुद्ध नहीं होते। लेकिन कोई भी
कोई भी कार्य, कोई भी सेवा जो भगवान की सेवा के लिए है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, वो क्या होगा? पूर्णतः शुद्ध होगा। इस चीज को हम अनुभव कर सकते हैं जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो हमारे खुद के अंदर पूर्णतः शुद्धिकरण हो जाता है, हमारी चेतना में, मन में, हृदय में। लेकिन भौतिकवादी क्या होता है? मिश्रित होता है। शुद्ध सत्व दिव्य होता है और शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। देख लीजिए प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि जब तक वो पहले तमोगुण में होगा तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। जैसे जानवर होता है ना, जानवर के सामने कितना ही आप बीन बजाओ, कितना ही लाउड स्पीकर बजाओ, वो उठने वाला नहीं है। वो 10-10, 12-12 बजे तक सोता है। ऐसे ही आजकल के समाज में व्यक्ति हैं, वो सोते तो पता है वो कब सोना शुरू करते हैं? 4 बजे सोना शुरू करते हैं। पूरी रात थोड़ा पार्टी करते हैं, कुछ फोन चलाते हैं, कुछ करते हैं, तो 3:30-4 बजे बोलते हैं कि अब ब्रह्म मुहूर्त आ गया, आप सो जाओ। तो ब्रह्म मुहूर्त में सोते हैं और उसके बाद 10-11 बजे उठते हैं। तो वो पशु तमोगुणी कैटेगरी वाला है। मतलब सब चीजें आजकल की जॉब्स भी ऐसी हो गई हैं। एक मेरा मित्र है, वो रात में काम करता है और सुबह सोता है। तो रात में कौन सी कैटेगरी जगती है? जानवरों की कैटेगरी जगती है ना। जैसे उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया और दूसरे टाइप के जो होते हैं वो रात में जगते हैं। क्यों? ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा से ज्यादा भोग करना है। कम में भी गुजारा चल सकता है, कम में भी भक्ति हो सकती है, मगर ज्यादा रात तो शुद्ध सत्वगुण क्या है? वो दिव्य है। जब तक कोई व्यक्ति तमोगुण से रजोगुण से सत्वगुण में नहीं आएगा और सत्वगुण में रहते रहते फिर वो शुद्ध सत्व में आएगा, तभी वो भगवान को और अपने संबंध को, अपने आप को और भगवान से मेरा क्या संबंध है, तब ये समझ सकता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतया सात्विक नहीं होती, तब तक वह प्रकृति के किसी न किसी गुण से दूषित रहेगा। जब तक वो शुद्ध सत्वगुण में नहीं आएगा, किसी न किसी गुण में गुण से दूषित रहेगा। सत्वगुण में दूषित रह सकता है, सत्वगुण के साथ फिर रजोगुण आ जाएगा थोड़ा, फिर कभी सत्व कभी रजो, कभी दोनों मिक्स, ऐसे रहता है। लेकिन प्रकृति के गुणों से बंधा रहता है और कोई समझ नहीं सकता। इतना सूक्ष्म ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण है कि कोई समझ नहीं सकता कि मैं इस गुण में हूं और मैं बंधा हूं, मैं उसके अनुसार काम कर रहा हूं। और उसको बोलोगे या हम अपने आप को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे हम सतोगुण में है। फिर अपने आप को अकेले में सोचना समझना कि क्या हम सतोगुण में है असली में, भगवत गीता के अनुसार, भगवान की वाणी के अनुसार, तो हमें पता चल जाएगा कि हम कौन से गुण है ना। तो यही बात है कि कोई भी गुण में बंधा होगा वो व्यक्ति, जब तक वो पूर्णतया उसकी श्रद्धा पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाती, सात्विक नहीं हो जाती। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं। अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। जो प्रकृति के गुण है वो हमारे हृदय में, मैंने बताया ना, बहुत सूक्ष्म अवस्था में, क्योंकि गुण तो है दिखेगा नहीं ना, गुण कभी नहीं दिखेंगे कि आप ये किसी के कहीं पे लिखा हो, कहीं वो जान जाएगी हाँ ये, तो वो ऐसे नहीं जान पाएगा। जब तक वो आध्यात्मिक इन भगवान से नहीं जुड़ेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा गुण कौन सा है, किस गुण में क्या कार्य होता है। तो प्रकृति के गुण हृदय तक फैल जाते हैं और उसको एक विशेष प्रकार का गुण अर्जित होता है और उस अर्जित गुण के अनुसार उसको क्या मिलता है? श्रद्धा विकसित होती है। यह समझना चाहिए
कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है तो वह उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी होगी। अगर जैसा उसका गुण होगा वैसा उसका श्रद्धा बनेगा। यदि वह हृदय रजोगुण में स्थित होगा तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी होगी। यदि हृदय तमोगुणी में स्थित होगा तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होगी। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती, अलग अलग प्रकार की श्रद्धाएं हम देख सकते हैं, और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। जैसा कि अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि सतोगुण का क्या धर्म होता है, रजोगुण का क्या धर्म होता है और तमोगुण का क्या धर्म होता है। इस प्रकार के धर्म को वो पालन करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा उसके अनुसार, उनका गुण उसी के अनुसार है, इसलिए वो उस धर्म को अपनाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बोले कि भाई इस्कॉन में तो बहुत नियम है जी, ये करो वो करो वो करो, तो वो क्या है, उसकी श्रद्धा क्या है, तमोगुणी रजोगुणी है, इसलिए उसको अच्छी चीज अच्छी नहीं लग रही है ना। इसलिए यही कारण, उसमें फिर वो नुक्स निकालेगा, क्योंकि किसी को कोई काम करना नहीं होता ना, तो वो क्या करता है, उसके अवगुण बताएगा, या फिर, है ना, ऐसा ही है ना। तो ये कैटेगरी। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतोगुण में स्थित होता है। सबसे पहले एक बात समझना पड़ेगा कि जो आध्यात्मिक उन्नति है या किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति है जो आपको दिखता है कि हाँ भाई ये आध्यात्मिक है, तो उसको सतोगुणी में होना चाहिए पहली बात। अगर कोई पंडित है, कोई ब्राह्मण है और वो तथाकथित ब्राह्मण है और उसकी जेब से कोई बीड़ी सिगरेट तंबाकू माचिस कुछ ऐसा गिरता है, तो क्या और वो ब्राह्मण मानेगा? उसको कोई मानेगा ब्राह्मण? वो सतोगुणी में रहेगा, वो क्या बनेगा, वो तमोगुण या रजोगुण में माना जाएगा उसको। लेकिन जो एक्चुअल में धार्मिक होगा वो उसकी श्रद्धा कैसी होगी, सतोगुणी होगी। लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है, अतएव विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते। हम सबका समाज में हम सबका हृदय कैसा, जब कलुषित रहेगा, मतलब मन में बहुत सारे कलमश भरे रहेंगे कि ये कर लूं, ऐसे इसको भोग कर दूं, यहाँ से इसको चोरी कर लूं, यहाँ से ऐसे कर लूं, ये सब जब ऐसे कलुषित मन जब रहेगा तो अतएव विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाएंगे। फिर उसमें क्या होगी, कैटेगराइजेशन होगी बहुत सारी। कोई किस कैटेगरी का मिलेगा आपको कि ये भी कर सकते, जैसे एक क्लास है, एक क्लास के अंदर जैसे सतीश प्रभु को बहुत ऐसे अनुभव होगा कि बहुत तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ पढ़ने वाले होते हैं, कुछ थोड़ा पढ़ने वाले होते हैं, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले होते हैं, और कुछ बहुत थोड़ा पढ़ते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के कैटेगरी वहां पर मिलती है। तो ऐसे ही समाज में भी हृदय सबका कलुषित है, जो भी भगवान से नहीं जुड़ा हुआ सबका हृदय कलुषित है। मगर हम सब धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं भगवान के शरणागत होके उस कलुषित मन को भगवान के नाम से उसको शुद्ध करने का ना। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती। जैसे मैंने बताया कि श्रद्धा के विभिन्न अलग अलग प्रकार होते हैं, उसी प्रकार से क्या होगा, जैसे जैसे प्रकार की श्रद्धा होगी वैसे वैसे उसका पूजा होगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति, जैसे मैं पहले अगले वाले का बता देता हूँ थोड़ा सा, कि कोई व्यक्ति तमोगुण में है तो वो क्या करेगा, भूत प्रेतों की पूजा करेगा। वो सोचेगा कि भाई मैं इनकी पूजा करके ना मेरे को जो मिल जाए, मतलब मैं इनसे कुछ भी मांगूंगा तो मेरे को कर देंगे। अब उसका दिमाग कैसा चलेगा कि भाई मेरे को कुछ प्राप्त करना है तो मैं इन भूत प्रेतों की पूजा करके ना कुछ तिगड़म करता हूँ, कुछ ऐसे जादू टोना करता हूँ, उससे क्या करूंगा, मैं इनको वश में कर लूंगा।
फिर मैं उनको साथ ऐसा करूंगा, ठीक है। फिर जो रजोगुणी होगा, फिर वो राक्षसों की, असुरों की, यक्षों की, इस टाइप के लोगों की पूजा करेगा, ठीक है। फिर जो सतोगुणी होगा वो देवी देवताओं की पूजा करेगा। लेकिन हम सब कौन है? शुद्ध सतोगुण में है। तो शुद्ध सतोगुण में जो रहते हैं वो भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है ना। और भगवान की पूजा करने का सबसे सरल तरीका क्या है? भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्चुअली मैं ज्यादा बता नहीं पाया, क्षमा करना। आप सब भक्त, जो भी आप सबको अच्छा लगा तो वो मेरे गुरु महाराज का और श्री प्रभुपाद का और मेरे वरिष्ठ भक्तों का, मेरे वैष्णवों का है। मैंने उनसे जो सीखा समझा, और जो भी कोई त्रुटि हुई हो तो वो मेरी है। प्रभु जी बहुत सुंदर तरीके से प्रभु जी आपने समझाया। प्रभु जी थैंक यू माता जी, थैंक यू। आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी कृपा मिल गया बस मेरे को, ताकि मैं कुछ बोल पाया। सतीश प्रभु जी, जी प्रभु जी, कुछ किसी का प्रश्न लेने का प्रयास कर सकते हैं। योग्यता तो नहीं है, मगर आप आज्ञा देंगे तो बिल्कुल। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो कि हम जो तीनों विभाग जो हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, आप हमें उनमें बहने से बचा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम प्रयास करेंगे कि हम इन तीनों गुणों में ना बह जाएं, और आप जैसे शुद्ध भक्तों का अगर हम संग करते हैं तो शायद हम उस शुद्ध सतोगुण में शायद, मतलब प्रयास करते 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 तो हम शायद पहुंच जाएं, क्योंकि आपके चरण कमलों में हम पड़े हुए हैं, और आप हमें जो भी मार्गदर्शन देंगे हम अब उसको फॉलो करने का प्रयत्न करेंगे। तो बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर श्लोक का मतलब इतना सुंदर ग्लोरीफाई किया है। देखिए मैं उतना नहीं कर पाता, प्रभु जी आकर कृपा करते हैं, है ना। तो प्रभु जी कितना, आप तो इतना अच्छा करते हैं प्रभु जी, कहाँ वैसे तो मुझे पता नहीं था कि जो 3 त्रिशूल, जो दुर्गा देवी के जो त्रिशूल होते हैं वो 3 गुणी होते हैं, है ना। तो आया भी है ना 7.14 में, देवी ऐसा गुणमयी मम माया तुरंतया मामे वही प्रपदंते माया में तम तरंते थे। तो हमें, है ना, इन तीनों गुणों में फंसना नहीं है, भक्तों का संग करना है, खूब शास्त्रों का अध्ययन करना है, खूब सारा हरि नाम लेना है। तो इस तरह व्यक्ति जो है शुद्ध सतोगुण के धरातल पर आ सकता है। चिंतन रहना चाहिए, कोई भी कार्य करो, लेकिन चिंतन जो है प्रभु का होना चाहिए, शास्त्रों का होना चाहिए। जो हम पढ़ते हैं, सुबह सुबह गीता पढ़ते हैं, उसका पूरे दिन मनन करना चाहिए। तो इस प्रकार हम सतोगुण में पूरे दिन रह सकते हैं। तो और कोई भक्त प्रश्न करना चाहेगा? समय थोड़ा कम है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी जैसे कि अभी आपने बताया प्रभु जी कि हम लोग जैसा खाते हैं वैसी बुद्धि होती है, तो प्रभु जी ये सही बात है? बिल्कुल माता जी, ये बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, अभी जैसे इसी अध्याय में भगवान बताएंगे कि 17वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि कैसा आपका खाना होना चाहिए, कैसा है आपका रजोगुणी खाना कैसा होता है, सतोगुणी खाना कैसा होता है, और तमोगुणी खाना कैसा होता है। अभी आगे चल के आप इसको पढ़ेंगे, आएगा इसमें श्लोक, उसमें भगवान बताते हैं कि जो खाना रस्सेदार होता है, चिकनाई युक्त होता है, वो सतोगुणी खाना होता है, और ताजा होता है वो सतोगुणी खाना होता है। और जो मिर्च मसाले और तेज मिर्च मसाले होते हैं वो, या फिर चटनी जैसे मतलब ऐसे होते हैं ना, तो उस टाइप के जो सामान होते हैं वो क्या हो गया, तमो रजोगुणी खाना होता है। और फिर तमोगुणी तो आपको पता ही है, मांस भक्षण इस टाइप का जो खाना होता है, बासी, तो वो खाना होता है फिर। और जैसा हम खाते रहेंगे वैसा वैसा हमारा मन और चेतना बनती जाएगी। तो सबसे बेस्ट है बिना लहसुन प्याज का
भगवान को भोग लगाइए, तुलसी पत्र रखिए। मंत्र ज्यादा नहीं आते तो भगवान के महामंत्र गा लीजिए 10 बार, उसको आप भोग लगाइए और वो पाइए। आपको सब्जी में भी जो टेस्ट आएगा वो सब्जी का आएगा, और लहसुन प्याज का तो वो सब ना अपना टेस्ट डाल देते हैं, मतलब अपना स्वामी बन जाते हैं। तो वो भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन। प्रभु जी, जैसे कि हमारे 6 वेग होते हैं, दोष होते हैं, वाच्य वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा, उदर, उपस्थ। तो जिह्वा के बाद जो ये तीनों वेग आते हैं, तो वो पूरा वो हम लोग किस प्रकार का व्यंजन पा रहे हैं ना, उसके आधार पर ही हमारा जो अंदर का जो प्रवेश, अंदर की मनोवृत्ति बढ़ती है। तो ये 6 दोष हैं, उनसे बच जाइए तो ये सब शुद्ध हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका माता जी आपका। प्रीति भट्ट माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? एक मिनट प्रभु जी, मगर एक मिनट माता जी, मोनिका माता जी, मगर जो हमारी, देखिए कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा क्या होता है माता जी? प्रभु जी वैसे ही मन। हाँ, और जैसा आहार वैसा प्रभु जी वैसी बुद्धि, वैसा विचार, जैसा आहार वैसा विचार। तो जब हम आहार को बदलेंगे तो विचार बदलेगा, जब हम मन को बदलेंगे, सॉरी खाने को बदलेंगे तो हमारा मन बदलेगा। तो ये कैटेगरी जब हम समझेंगे कि हम बहुत सरल प्रसाद पाए और भगवान को भोग लगा के पाए, बस सीधी बात, उससे आप देखना जितनी आप उन्नति, और किसी मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं उन्नति करने की, उनसे सबसे पहले हम जीभा को, क्योंकि जीभ पहले आती है फिर पेट आता है, तो पहले जीभ को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे ना तो हमारा पेट मतलब हमारी बीमारियां सब कंट्रोल हो जाएंगी और उसी से हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी। ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी। प्रीति माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने इतने सुंदर उत्तर दिए प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रीति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी, बस यही कहना चाहेंगे कि आप आशीर्वाद दीजिए कि हमारा खूब मन लगे भगवान की भक्ति में। बिल्कुल बिल्कुल। 16 माला करते तो वो मेरी पूर्ण होती रहे अच्छे से, कोशिश से। और प्रभु जी हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे चैंटिंग बैग लेके ही करना अनिवार्य है कि ऐसे मतलब बाई चांस नहीं है, हाथ में कहीं है, हम तो ऐसे हाथ से भी गिन गिन के कर सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। सबसे पहले तो माता जी थैंक यू, आपने जो भी मतलब आप अच्छा कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी भक्त उन्नति करें, भक्ति में बहुत उन्नति करें और सभी प्रचारक बने, भगवान के शुद्ध भक्त बने। तो मैं तो यही प्रार्थना है भगवान से। और सेकंड ये कि जैसे जब हम हमेशा अपने पास माला रखे, पहले तो पहली कैटेगरी ये है कि माला में जो जप करते हैं वो उसका लाभ अच्छा, बहुत अच्छा होता है। तो पहली कैटेगरी है माला में जप करना, सबसे बेस्ट ऑप्शन है माला में जप करना। अगर बाय चांस कहीं गए हैं, वहां पर माला नहीं ले जा सकते, तो वहां पर हम अपना हाथ में कर सकते हैं या फिर हम अपने माइंड में सेट करके कर सकते हैं, जैसा भी आप देखिए। मतलब मगर खाइते सोइते यथा जथा नाम ले, मतलब हर समय भगवान का नाम लेना है। चाहे कहीं गए हैं, चाहे कहीं बैठे हैं, कहीं सोने जा रहे हैं तो बोल के सोइए, फिर उठ रहे हैं तो फिर बोलिए, फिर कुछ काम कर रहे हैं तो फिर बीच बीच में हरि बोल कुछ ऐसा बोल दीजिए। तो या फिर कोई भी आप सेवा कर रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, झाड़ू कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, तो क्या है, हाथे काम मुखे नाम, हाथ से काम करिए, मुख से नाम लीजिए। ठीक है ना जी माँ, थैंक यू। प्रभु जी, मेरा भी एक छोटा सा प्रश्न है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे देखते हैं कि भक्त लोग जैसे घर पे नाम लेते ही हैं, फिर बाजारों में है ना अपना थैली हाथ में लिए बात करते हैं, शॉपिंग करते हैं,
तो प्रभु जी ऐसा भी ठीक है क्या इसमें, जैसे ये थैली लेकर हर जगह स्थान पर हर स्थान पर, तो ये नाम तो कम होता है लेकिन तो दिखावा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो क्या प्रभु जी ऐसा ठीक है? ऐसा प्रभु जी वैसे तो बहुत अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। हर समय हमारे हाथ में थैली होनी चाहिए। जैसे गुरु महाराज या श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मान लीजिए आप सैनिक हैं, ठीक है, आप सैनिक हैं, अब आप सेना में हैं, तो अब आप देखिए जब कोई सैनिक, मान लो जब कोई पहाड़ में है, कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे कभी भी युद्ध हो सकता है, तो वहां पर क्या वो सैनिक अपनी पुश्तों मतलब बंदूक को छोड़ के रोटी खाने लगेगा? नहीं लगेगा। वो अपने साथ में रखेगा, कंधे पे रखता है बंदूक। कोई भी आप सैनिक देखना, कंधे पे बंदूक रहेगी। कहीं पे भी जाएगा तो बंदूक कंधे पे रखेगा, कहीं खाएगा बंदूक बंदूक कंधे पे रखेगा, कुछ भी करेगा बंदूक कंधे पे रखेगा। तो ऐसे ही हम सब भी वॉरियर्स हैं, हम सब भी सैनिक हैं, हम सब भी माया देवी से हमारा जंग है। तो जब हमारे पास हमारा अस्त्र, हमारी जपमाला नहीं होगी, तो हम भी कभी भी धराशायी हो सकते हैं। हमारे गले में हो और हाथ में हो, गले में तो छोड़ो, हाथ में रहना चाहिए हमेशा, चाहे हमने कितनी माला क्यों ना कर ली हो। हर समय कीर्तनिया सदा हरि, जो कीर्तनिया सदा सदा हरि करेगा वही तो तृणादपि बन पाएगा ना प्रभु जी। तृणादपि सुनी चैन तरो रवि सही सुना, अमानी ना मान देन कीर्तनिया सदा। जो कीर्तनिया सदा हरि करेगा, हमेशा करेगा, सुबह दोपहर शाम, मार्केट, घर, सब जगह, तो वही क्या कर पाएगा, अपने आप को दृढ़ से भी अधिक निम्न समझ पाएगा। जी प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी थैंक यू अभी जी। हमने जैसे आईडीसी कोर्स किया था, आईडीसी जो कोर्स किया था तो उसमें तो थोड़ा अलग बताया था कि जितना भी नाम है उसको गौणतम तरीके से लेना चाहिए, है ना, स्पष्ट उसका प्रचार ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पता हो, भगवान को पता हो, भक्तों को पता हो, और फिर ये संसार में नहीं। तो कोर्स में तो हमें ये सिखाया गया था। नहीं प्रभु जी, इसमें देखिए कैटेगरी है ना, जैसे मतलब आप ये देखिए कि भाई जो उसमें जो बताया गया है उसका बोलने का तात्पर्य ये है कि हमारी जो साधना है, जैसे हमारी 16 माला है, तो वो हम एक जगह अपने बैठ के और थोड़ा एकांत मतलब भक्तों के संग में करें। बाकी अगर हम कहीं जाते हैं तो हम माला लेके, जैसे आपने नित्यानंद प्रभु को देखा है कभी? नित्यानंद राम प्रभु देखिए, चैतन्य हरि के पिताजी, उनके हाथ में माला नहीं छूटा मैंने कभी देखा, कभी नहीं देखा मैंने उनके हाथ से माला हटा हो। बहुत कम, बहुत जब प्रसाद पाएंगे तब रख लेंगे, कहीं कुछ कुछ हिसाब करेंगे, यात्रा वात्रा का जब कर लेंगे, नहीं तो एटलीस्ट कुछ चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, माला देखिए उनके हाथ में माला ही रहता है। सचिपति प्रभु जी को देखिए, कथा करेंगे तो माला छोड़ देंगे। मैं तो रोज हर बार देखता हूँ, हर हफ्ते देखता हूँ, कथा करेंगे तो माला छोड़ देंगे, नहीं तो माला पकड़ते माला करते रहे, माला करते रहे। वो एक्स्ट्रा में चलता है ना प्रभु जी। और अगर अगर हम माला करते रहेंगे तो उसमें लॉस क्या है? ठीक है प्रभु जी, आगे समझ। थैंक यू जी पूरी, हरे कृष्ण प्रभु। प्रीति माता जी, आप कुछ बोलेंगे? प्रीति यादव माता जी। जी प्रभु जी, हमको प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर मतलब क्लास की है आपने प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद आपका प्रभु जी। प्रश्न ये है मेरा, जैसे कि जहाँ पर लड़ाई होने की संभावना है तो उस स्थान पर मतलब किस तरह बचा जाए जो हमसे कोई न भिड़ पाए? वहां पर माता जी सबसे बेस्ट तो यही है कि जी एक चुप 100 सुख। दो व्यक्तियों में लड़ाई हो रही है तो एक चुप हो जाएगा तो 100 सुखी हो जाएंगे। नहीं तो अगर वो दूसरा भी बोलेगा ना तो 100 बंदे पीछे लड़ेंगे,
फिर सारे लड़के मरेंगे। तो इसलिए ये सोचना चाहिए कि भाई इसका परिणाम क्या निकलने वाला है, क्योंकि गलत चीज का परिणाम क्या होता है? गलत चीज का परिणाम तो गलत ही होता है ना, अच्छा तो नहीं होता। तो ऐसे ही सोच सकते हैं हम कि क्रोध से क्या होएगा, हमारे को दुखी होने वाला है, पश्चाताप करना पड़ेगा हमको। जैसे भगवान भगवत गीता में बताते हैं, नरक के 3 द्वार हैं, ना राग का, काम, क्रोध और लोभ, लालच। तो नरक के एक द्वार तो क्रोध ही है। तो अब हमको नरक जाना है या भगवान के धाम जाना है, ये तो हम खुद डिसाइड कर सकते हैं माता जी, नहीं माता जी? उस समय हमको ये याद करना चाहिए कि भाई क्रोध का जो द्वार है वो नरक का है भाई, नहीं क्रोध नहीं करना। जब हम सोचो कि ये कैटेगरी, अभी जो ये सिचुएशन, अभी जो परिस्थिति आई है, ये क्यों आई है? लड़ाई की परिस्थिति क्यों आई है? क्योंकि मैंने भी कभी ना कभी लड़ाई करा होगा, जब भी तो आई है। जैसे कर्म करते हैं हम वैसे ही फल मिलते हैं, उससे अलग नहीं देते भगवान वालों को। तो हमारे कर्मों के अनुसार वो आता है। अब अगर हम भक्ति में होंगे या फिर हम कोई और मतलब भगवान के शरणागत होंगे, प्रयास कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उस चीज को उतना प्रवोक ना होके छोड़ देंगे, है ना? तो ऐसे हम प्रयास कर सकते हैं कि भाई हम भगवान को स्मरण करें उस समय, या फिर एकदम हम महामंत्र बोलने लग जाए मन ही मन में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। भगवान का नाम लेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, भक्तों का स्मरण करेंगे, ये कथा का स्मरण करेंगे, भगवत गीता का स्मरण करेंगे कि क्या भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को बताया कि क्रोध क्या है, काम क्या है, लोभ क्या है, तो फिर हम छोड़ पाएंगे उसको। ठीक है माता जी? प्रभु जी मेरी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी माता जी। प्रभु जी मेरी स्थिति ऐसी है जैसे कि हमें मतलब पहले ज्ञान रहता है कि हाँ ये चीजें से बचना है, ये चीज, और जैसे दूसरा व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उस समय प्रभु जी उनके शब्द को सुनकर फिर वो पता नहीं याद रहता है उस समय, लेकिन कुछ देर के लिए वो शब्द फिर मतलब ज्ञान पता नहीं कहाँ चला जाता और थोड़ी देर में वह सब वापस आ जाता है प्रभु जी। यानी कि मेरे मौत से जो हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं शब्दों को, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तब फिर मुझे अपने ऊपर बहुत क्रोध आने लगता है प्रभु जी, और दुख होता है कि हमें नरक की यात्रा कर रहे, इतना कथा सुनने के बावजूद भी फिर भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी। तो ऐसी स्थिति में कैसे अपने आप को संभालें? सबसे अच्छा ऑप्शन है माता जी, हर समय आप भगवान का नाम लेते रहो, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। जब आप हर समय भगवान का नाम लेते रहोगे ना, तो आप क्रोध के बारे में सोचोगे नहीं। आपको पता चल जाएगा कि भाई ये मेरे को क्रोध नहीं करना, आपको क्रोध आएगा ही नहीं। आप केवल भगवान का नाम बोलते रहो बस। ठीक है ना माता जी? आगे से आप हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी हमें एक प्रश्न हो रहा है प्रभु जी कि जैसे कि प्रभु जी हम लोग मतलब हमें प्रभु जी हम अपनी बता रहे हैं प्रभु जी, हमें मतलब किसी के पास बैठना पसंद नहीं है, तो प्रभु जी मतलब जैसे हमसे कोई बात करे तो प्रभु जी जैसे मतलब बहुत लोग करते नहीं प्रभु जी, तो हमें प्रभु जी गुस्सा आने लगती है, तो प्रभु जी मतलब उन्हें इग्नोर करना ये एक अपराध है या प्रभु जी नहीं है? अच्छा, अगर आप उस जैसे जहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो वहां पर बेफिजूल की बातें कर रहे हैं, इधर उधर की, भगवान की नहीं कर रहे, चाहे किसी की निंदा चुगली कर रहे हैं या फिर कोई और बेकार की बातें कर रहे हैं, या वहां पर आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप अगर वहां से उठ के आ जाते हैं या फिर आप उनको इग्नोर करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे प्रभु जी वैसे भी मतलब कुछ लोग होते हैं मतलब प्रभु जी जैसे किसी को इग्नोर करो तो प्रभु जी अपराध है, मतलब प्रभु जी जिसे किसी कहते नहीं अच्छे से मतलब न रखो न बुरे से, और प्रभु जी उसे मतलब इग्नोर कर दो तो प्रभु जी अपराध में आता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अपराध में नहीं आता मतलब। प्रभु जी हमसे किसी ने कहा कि मतलब तुम ऐसे इग्नोर करती हो ये अपराध है, और ये तुम इतनी मतलब माला करती हो तुम्हें पाप लगेगा, ये वो प्रभु जी ऐसा बोला लोगों ने। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई। इग्नोर क्यों करता है बंदा? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं है ना वहां पे।
यही तो बात है ना माता जी। जी प्रभु जी। तो फिर हमारा जब इंटरेस्ट नहीं है, गलत चीज, अगर वो सामने वाला गलत है तो हम उसमें इंटरेस्ट क्यों लेंगे? तो अगर आप उसको इग्नोर करोगे तो इसके अंदर किस चीज का अपराध है? मगर हाँ, सामने वाला कोई भक्त है और अगर आप उसको इग्नोर कर दो तो अपराध है। ठीक है ना माता जी? हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर इतना कीमती समय आपने दिया। लगभग 1.5 घंटा तो हो ही गया प्रभु जी, और इतना बहुमूल्य समय जो हमें आपने दिया और कितने सुंदर प्रश्नों के उत्तर दिए। तो ऐसा ही हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आप हमारे बीच बने रहिए और हमें आशीर्वाद देते रहिए ताकि हम कुछ आध्यात्मिक कार्य कर सकें। हरे कृष्णा। प्रभु जी के लिए बाई चैंटिंग करेंगे। हरे दोनों प्रभु जी के लिए बाई चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोनों प्रभु जी की जय हो, सभी माताओं की जय हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।